सर हमें आप ये बताएं, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स बैठे हैं, ये सबसे पहले आपको मुबारकबाद करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई है, उन्होंने भी वादे किए लेकिन अभी तक वो उन वादों पे खड़े नहीं उतरे। लेकिन खाली आपकी बात करते हैं क्योंकि आपने इनको वादा दिया कि अगर आपका मसला हल नहीं हुआ हम शब कदर भी आप ही के साथ मनाएंगे, और चाहे अब अगर ईद तक ये मसला गया तो ईद भी हम आप लोगों के साथ करेंगे। तो आपके इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, यही फ़र्क है बाकी पार्टियों और बीजेपी में, हमें कथनी और करने में फ़र्क है। हमारा जो सोच है, हमारी जो कमिटमेंट होती है वो किसी भी हाल में हम पूरा करते हैं। और मैं आज फिर दोहराता हूँ, आज शब कदर है। जितने भी मुसलमान हैं दुनिया भर में, चाहे जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में, सब हर कोई आज मस्जिद में है, घर में इबादत कर रहा है। लेकिन ये इतना तकलीफ़देह मंज़र है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया सकता। आज के दिन भी ये पार्क में बैठे हैं और अपने रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने गुनाह किया, इन्होंने PhD कर दिया और इतनी पढ़ाई के बाद इनको रोज़गार न मिलना। और आज शब कदर के दिन, शब कदर की रात जो इबादत की रात होती है, और यहाँ अपने रोज़गार के लिए हाय हाय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कोई ट्रेजेडी हो नहीं सकती है। मैंने इनके साथ जो किया है, मैं यही आज भी कहूँगा, मैं मेरी आखिरी सांस तक मैं इनका सपोर्ट करूँगा, इनके साथ हूँ, चाहे वो शब कदर हो, ईद हो, और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा जब तक कि इनका मसला हल ना हो। सर 2 दिन पहले PM ने एक ओथ लिया है, तो आप भी थे पार्टी में सर, तो आपने इनकी बात की वहाँ पे सर? देखिए, मैंने उस दिन भी यही कहा, आज भी यही कहा कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री या जो इनकी कैबिनेट है, सबकी एक सोच इस वक्त बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर का यूथ जो बेरोज़गार है, पढ़ा लिखा है, और इनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का यूथ है वो बहुत टैलेंटेड है, और देश के जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उनके मुकाबले में ये यूथ भी है, ये सब मानते हैं। लेकिन महदूद वसाइल की वजह से यहाँ के यूथ उसको हमेशा सफ़र करना पड़ता है। और जहाँ तक नई जो गवर्नमेंट है उनकी यही सोच है कि यहाँ की जो मैक्सिमम यूथ्स है उनको जॉब मिले, और वो कौमी इदारे में जो अपना हाथ उनका हो उसमें वो बटाए, देश की तरक्की के लिए काम करे, और बहुत जल्द इनकी भी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। सर काफ़ी जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं सर, काफ़ी उम्मीद है इनको आप पे सर, क्योंकि आप आए इनको ये सुनने के लिए, आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, आपने इनको एक आश्वासन दिया है कि हम आपके जितने भी मसले हम आपको हल करके ही रखेंगे ये मसले। तो अब हमें बताइए। देखिए, मैं इनको कहूँगा उम्मीद से निकलकर ये यकीन रखे, मैं बीजेपी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, ये यकीन रखे बीजेपी जो कहती है वो करती है, इनका मसला हम हल किसी भी सूरत में कर देंगे। तो सर हमें आप ये बताइए कब तक हो जाएगा इनका मसला? देखिए, अभी ईद की छुट्टियां चल रही है, और जहां तक हमने इस मैटर को टैकल किया था, मुझे लगता था कि एक दिन के अंदर अंदर कोई पॉजिटिव इनको मिल जाएगी, लेकिन ईद की छुट्टियां चल रही है, ईद के बाद इनका मसला हो जाएगा। और मैंने पहले भी इनका कहा था 10 से 15 दिन तक इस मसले को हल करेंगे। तो मसला मतलब यही है कि इनको ईद भी इसी पार्क में करनी पड़ेगी? मैं भी इनके साथ ईद में यही बैठूंगा, जब तक इनका मसला हल नहीं होगा मैं भी यही हूँ, और जिस दिन इनका मसला हल होगा उस दिन मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अल्ताफ ठोकर साहब। इन्होंने इनको एक आश्वासन दिया था कि हम ये आपका जो मसला है, जो टीचर्स एसोसिएशन का मसला, ये हल करेंगे। लेकिन जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके पास आई है, सबों ने इनको वादे किए हैं, सबों ने बताया कि हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन अभी तक हमने यही देखा है कि खाली बीजेपी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है। इनका यही कहना है कि इनका मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये कुछ दिनों का सब्र करना पड़ेगा इनको। कैमरामैन मुदस्सिर उद्दौला के साथ मैं आकिब डार, यंग बाइट्स, श्रीनगर।